सही, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहली बार आपको लाइव देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपकी पिक्चर्स काफी देखी, आप बहुत प्रीटी हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं फिल्म में। आइए आइए, यहाँ पे स्वागत है आपका। कम They're real fruits. I gave them a budget of plastic fruits. और वो प्लास्टिक बंद हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नकली फ्रूट्स दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो आप क्या खाना चाहोगी? नहीं। मैं वैसे चेक कर चुकी हूँ, असली है, बट पिछली बार क्योंकि आपने आए थे तो एक एप्पल और एक बनाना था बस। आज जो पाइनएप्पल आ गया है, ड्रैगन फ्रूट इम्पोर्टेड। मैंने सलमान भाई आज तक नहीं खाया मैंने ड्रैगन फ्रूट। आज खा लो। पहले एपिसोड में सलमान भाई ने 10 किलो काजू भेजे थे, लेकिन 2 एपिसोड में ही खा गई। फिर हमें फ्रूट मंगाने पड़े। सही, आपने दबंग का शूट किया सलमान भाई के साथ, सोनाक्षी के साथ। कैसा लग रहा है आपको मुझे लाइव देख के? आपको पता है मेरा जो बकेट लिस्ट था ना बचपन से, हाँ। उसमें पहला आई थिंक आपके शो पे आना था एज एन ऑडियंस। और इधर इस बात के लिए आपका थैंक यू। पर बचपन से कैसे, मतलब हाउ बचपन? सही, आई एम जस्ट 22। बचपन से मतलब कि 3-4 साल पहले से। अच्छा, सही के जो पापा हैं महेश मांजरेकर साहब, बहुत ही प्रख्यात डायरेक्टर हैं, आप सब जानते हैं उनको। तो वो सलमान भाई के काफी पुराने दोस्त हैं, तो आपको इनको बचपन से ही जानती होंगी। तो आपने कभी सोचा था एक दिन मैं सलमान खान के अपोजिट आऊंगी? नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, लेकिन सबसे अच्छा मौका है मेरे लिए ये लाइफ में। स्वीट। तो जब कभी सलमान भाई से आपकी मुलाकात होती थी, आप क्या कह के बुलाती थी उनको? सलमान सर, हमेशा। आई थिंक बचपन में मैं उन्हें कुछ नहीं बुलाती थी। मैं सिर्फ मैं उनके सामने जाके हाय ऐसे खड़ी हो जाती थी। अच्छा। हाँ, बहुत डरती थी। ये इन्होंने जो बात बोली कि मैं बहुत डरती थी, सलमान भाई मैं आपसे इतनी बार मिला हूँ, फिर भी ना कभी कभी पता नहीं क्यों यहाँ आपकी फिल्मों को देख के ऐसा प्रभाव रहता है कि आप हमेशा गुस्से में ही होंगे। नहीं, वो फिल्मों में बहुत ज्यादा कॉमेडी करता हूँ मैं, रोमांस करता हूँ, लेकिन वो हकीकत में वो एक है मेरा इम्प्रेशन। वो रखना भी होता है भीड़ भाड़ के अंदर और पब्लिक के अंदर। नहीं तो आप चले गए, आप यूं किए तो अरे बेटा कैसे हो तुम्हारी। एक्चुअली तो एक एटीट्यूड बना के चलो कि वो दूर हैं। तो अरे क्या भाई, क्या हो रहा है भाई? और अपने फैंस तो सब ऐसी हैं, कवंटा। तो वो एक अच्छा है वो, और उससे रिस्पेक्ट भी मिलती है। ये धीरे धीरे सीख रहे हैं चीजें। आप नहीं कर पाओगे, आपको देखते ही लोग हंस देते हैं। हाँ एक्चुअली। अच्छा, कईयों को ये भी लगता है कि 24 घंटे उसी मूड में होते हैं। क्या हेलो एंड वेलकम। तो सही, एक बात बताइएगा, जब आप शूट कर रही थी सलमान भाई के साथ, तो सलमान खान वहां पे थे, सोनाक्षी वहां पे थी, प्रभु देवा डायरेक्टर, आपके पापा भी आते होंगे सेट पे जी। तो आप किन को देख के ज्यादा नर्वस होती थी? सलमान खान को, डायरेक्टर साहब को देख के, या अपने पापा को? अपने पापा को देख के। पर वो एक बार ही आए थे जब उनका सीन था, और बाकी टाइम देखने आए थे। तो उन्हें देख के मैं हमेशा नर्वस हो जाती थी कि उनके सामने बहुत अच्छा करना है। बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, ट्रेलर में एक सीन है जहां सलमान भाई बेल्ट निकालते हैं तो पैंट उतर जाती है। भाई मैं वो सीन देख के समझ गया था ये फिल्म आपने लिखी है, क्योंकि नहीं, अरे और किसी राइटर की हिम्मत नहीं है सलमान भाई की पैंट उतरवा सके। मैंने देखा है सर, एक राइटर ने लंगोट में डाल दिया सर, अब क्या पैंट उतरना क्या है? नहीं, वो तो हाँ, वो सुल्तान में तो लंगोट पे थे। पर भाई मैंने देखा जब आप फिल्मों में जब आपने शर्ट उतारी है, नीचे बनियान नहीं पहनी होती, तो जब आपने पैंट उतारी तो नीचे मौजे पहने हुए थे आपने? हाँ, पहने थे। वर्दी की शर्ट लंबी थी, और हमारे पास बीइंग ह्यूमन के अंडरवेयर भी हैं। एक तीर से 2 निशाने। फिल्म के साथ साथ बीइंग ह्यूमन का भी प्रमोशन है। अच्छा, लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना, सुनिए, हम कोई कपड़ा लेते हैं, टैग निकालना भूल जाते हैं, या है ना, कभी कभी पैंट फट गई। लड़कों के साथ तो और भी बुरा होता है भाई, कभी कभी जिप खुली रह जाती है। हमेशा रह जाती है। सो व्हेनेवर आई एंटर स्टेज, अगर जहाँ पे भी जाता हूँ तो पहले चेक करता हूँ, जैसे यहाँ भी आने से पहले चेक किया है कि जिप खुली है या नहीं। हाँ। अच्छा, लड़कियां कभी नहीं नोटिस करती हैं, ये लड़का ही लड़के का जिप नोटिस करता है भाई, चला जाता है। और लड़के होते भी शरारती हैं, कभी कान में नहीं बोलेंगे कि भाई तेरी जिप खुली है, आया तेरी जिप खुल जाएगी।
और 4 लोगों को दिखा देते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कोई टैग लगा रह गया हो आपके कपड़ों पे सोनाक्षी, कभी टी शर्ट का टैग निकालना भूल गए, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कई बार हुआ है। नॉर्मल सी चीज है, होता है, सबके साथ होता होता है, है। सबके साथ होता है। हमारे मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, तो आप अपना फनी किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी मैडम। Hi, couple. हेलो। Hello, Salman sir. Hello, Sonakshi. Hi. Hello, ma'am. My name is Preeti, and I came from all the way down from New York. न्यूयॉर्क से आई हैं आप? New York से वाह। So, जैसे आपने बोला सबके साथ ये किस्सा होता है, तो मेरे साथ भी यही एक सेम एग्जाम्पल हुआ। जी। तो फर्स्ट डे था, फर्स्ट मॉर्निंग, फर्स्ट जॉब एंड नर्वसनेस थी। तो क्या हुआ, लाइट बंद थी, तो सब लोग सो रहे थे, तो मैंने बोला कि लाइट मत जगाओ, आराम से तैयार होके निकल जाओ, फर्स्ट जॉब है, पता नहीं है कैसा दिन चलेगा। तो जब गई तो बड़े से मेकअप शेकअप करके तैयार वगैरह होके अंधेरे में? तो अंधेरे में चली गई। वहाँ पे जाके मैनेजर ने पूछा कि आर यू ओके, आप अभी लाइक रश में आई हो घर से? मैंने कहा नहीं, मैं तो बड़ी आराम से आई हूँ। बोले नहीं, रश में आई हो। मैंने कहा क्यों, मैं रश में क्यों आई हूँ, मैं तो लाइक ठीक हूँ, ठीक लग रही हूँ। जब मैनेजर ने एकदम से आराम से नीचे ऐसे देखा मेरी तरफ, तो मुझे पता चला कि मैंने पैंट उल्टी डाली है घर से। तो एकदम से पैंट उल्टी डाल के, नहीं रियलाइज वो अभी ब्लू ब्लेजर के साथ ब्लैक पैंट डाली हुई थी। अच्छा जी। तो सब गड़बड़ चल रहा था वहाँ पे, तो इतना नर्वसनेस आया, एम्बैरेसमेंट हुई। बाद में मैंने बोल दिया, मैंने कहा फैशन है। एक्चुअली आजकल तो बोल भी सकते हो आप। थैंक यू, शुक्रिया आपने किस्से शेयर करने के लिए, धन्यवाद। तो और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो सर। Hello. हेलो सलमान सर। हेलो सोनाक्षी मैम। हेलो Hi. हेलो कपिल सर। हेलो। मेरा नाम उमंग है, मैं यहीं मलाड से आया हूँ। अच्छा, तो तो सर बाद में मुझे- बोल लेना, फिर जो दूर से आए उनको बोल ले दो पहले। अच्छा जी। अच्छा तो सर, तो मुझे अभी थोड़ा फोबिया हो गया है जिप वाली पैंट से। इससे अच्छा। सो लाइक मैं इवेंट होस्ट करता हूँ। सो एक दिन मेरा एमसी था इवेंट का। सो मैं घाई में ड्रेसअप होकर चला गया, बट सर घाई में मैं मेरी पैंट की जिप बंद करना भूल गया। ओह, अच्छा जी। एंड मैं स्टेज तो फिर इवेंट देखा सबने? इवेंट तो देखा सर। अच्छा। इवेंट तो सर देखा ही, और मुझे लोग इशारा कर रहे हैं, मैं तो फ्लो में ही था सर, पता तो नहीं चला। तो आपको लगा होगा मेरे फैंस हैं। ऐसा नहीं सर, मुझे लग रहा है कि मेरे जोक पे हंस रहे हैं वो लोग। तो मैं तो वही समझ रहा था कि मेरे जोक्स पे हंस रहे हैं। अच्छा। तो सर जब अभी भी यही समझ रहे हो ना? वो आपकी तरफ बड़ा प्यार से देख रहे हैं, आपके साथ आए हैं? नहीं सर, हैं? इस तरह मोहब्बत से क्यों देख रहे थे आप? यार, ऐसे करके देख रहे थे? अकेले आओ। अरे उन्होंने कुछ लिखा भी हुआ है टी शर्ट, आपकी टी शर्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? भाई आपका नाम पढ़ रहा हूँ मैं, दूसरे सलमान तो पढ़ा दिख रहा है, बाकी छोटा छोटा क्या लिखा हुआ है? हेलो सलमान भाई, ये सारे आपके पिक्चर के डायलॉग है। हम आपके अकाउंट से लेके दबंग 1, सुल्तान, गर्व पिक्चर, हर एक पिक्चर का इसमें डायलॉग है। और नीचे क्या हार्ड डिस्क है सारी? सर बनने का पेट है। अच्छा, पर यार हाउ स्वीट ऑफ यू। ये खुद बनवाई आपने टी शर्ट? हाँ सर। हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त मेहमान जो अपना किस्सा शेयर कर? जी मैडम जी। Hi everyone. Hi Salman sir. Hi. Hi Kapil Hello. sir. Hi everyone. Sonakshi ma'am. So hi वैसे I'm Aditi. I'm Hi. from Delhi. Salman sir, I'm your biggest fan. मतलब you. looking at you मेरे को कुछ I don't think कि आप मैं बोल भी नहीं सकती मेरे से बड़ा आपको कोई फैन होगा। थैंक यू, शुक्रिया। मैं आई एम अ लॉयर, मैं सब काम सब छोड़ के सिर्फ आपकी लाई हुआ। मेरे लिए आए हो ना, मुझे लॉयर्स की बहुत जरूरत है। सच में तो मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ ना कि मैं आपका हर मूवी दिन के फर्स्ट डे में दिन के 3 शो देखती हूँ। ट्यूबलाइट देखी आपने? ट्यूबलाइट भी। हाँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया आरती जी, अपना अदिति। किस्सा शेयर। अदिति, अदिति थैंक यू। कभी कभी अदिति जिंदगी। शुक्रिया अदिति, लव थैंक यू यू। सर। और कोई हमारे दोस्त जो किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी भाई साहब। माय नेम इज अमृत मेढेकर। मैं मुंबई से हूँ। अमृत, आरजे हैं सर? नहीं सर। आपकी आवाज से लगा मुझे, इसलिए पूछा। जी सर। एक छोटा सा किस्सा है वार्डरोब मॉल फंक्शन का। वी हैड वन फैमिली गेट टुगेदर, अच्छा जी। और उस दौरान हम लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि एक रैंप वॉक रखा जाएगा, ऑल 3 जनरेशंस ऑफ द फैमिली। तो उस टाइम पे सोचा गया कि एक लुंगी डांस करके परफॉर्मेंस भी रखा जाएगा। अच्छा जी। तो लोगों ने लुंगी को पहन के बाहर आए। जब रैंप वॉक पे आए तब पता लगा कि पिन लगाना भूल गए। अच्छा जी।
तो भाई बहुत अच्छा डांस हो रहा, आप समझ सकते हैं क्या हुआ है। तो लुंगी किसकी खुली? 3 जनरेशन में से किसकी खुली? मिडिल जनरेशन की। चलिए, आपके हिस्से में सौभाग्य है, आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया सर, Thank you, sir, धन्यवाद thank you. धन्यवाद। ये आमिर के साथ हुआ था एक शो में। अच्छा, आमिर सर के हाँ, साथ? तो मैं आई थिंक जुम्मा चुम्मा या ऐसे ही कोई शो था कि उनको 3 चेंजेस करने थे। तुम्हारा एक ही चेंज में चले जा भाई। इसने नहीं 3 चेंजेस, तो एक करके आए, फिर दूसरे में उनको कुछ पहनना था, पठानी पहनना था। वो आए और नाड़ा बांधना भूल गए, तो बीच स्टेज के ऊपर धाड़ करके नीचे लंबा कुर्ता था उनका। हाँ, लेकिन वो फिर एक रितेश और तुषार के साथ एक हम शो कर रहे थे लंदन के अंदर। अच्छा जी। और उनका एक एक्ट था जो उनको पैंट उतारनी थी और उनके बॉक्सर्स हैं। तुषार थोड़े से ज्यादा एक्साइटेड हो गए, उन्होंने दोनों ही निकाल दी। That was right there. मेरे दिमाग में तुषार घूम रहा है अभी। मैं सोच रहा हूँ अगर जीतू जी सामने बैठे तो वो क्या कहते? तुषार, ये क्या है? अरे बाप रे, ये मौका तो भाई ये कहाँ की फोटो है, कब की? ये मौका वारदात की है सर। मौका है वारदात। ये मैं संजू को अपना ब्रेसलेट दिखा रहा था, ये 10 के टाइम की है शायद। 10। ओके, या नेक्स्ट। ओ भाई आप सब पहचाने जा रहे हैं, अरबाज भाई पहचाने जा रहे हैं, अरबाज सबसे है, लास्ट में शायद सोहेल भाई हैं। सोहेल है, हाँ। इस तरफ कौन है सेकंड लास्ट? बेबी अलवीरा। अलवीरा, ओके ओके। नेक्स्ट। ओह। ये फार्म पे हम लोग सब क्रिकेट खेल रहे थे। बच्चा, हमें लगा भाई आप सारी फिल्म में उतारते हैं, आपको वैसे ही अच्छा लगता है शर्ट उतार के। हाँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता हूँ जी। शर्ट के साथ। सलीम साहब देखो विकेट कीपर बने हुए हैं पीछे। हाँ। जी। और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। हाँ, इट्स वेरी गुड क्रिकेट। नेक्स्ट। भाई ये कब की फोटो है? ये भाई ये बहुत पुरानी पिक्चर है। ये कौन है मेरे कंधे पे? ये अर्पिता है, अर्पिता है। हाँ। और भी है हमारे पास, दिखाइए। सोनाक्षी, आपको बचपन में फोन आ गया था कि दबंग में लॉन्च होने वाली है? ये सोनाक्षी कितनी क्यूट लग रही है बात। सोनाक्षी कितने साल की आप? 2 साल की? शायद 2 या 3, हाँ। और मेरा बर्थडे का फोटो है ये, याद है इनको? टेरेस पे हुआ था। नहीं, मुझे भी ये फोटो हाल ही में मिला था और मैंने पूछा ये कब का है, तो मम्मा ने बता दिए थे डिटेल्स। मेरे कोई बर्थडे का है और मैं किसी गॉड को फोन करके गिफ्ट मुझे क्या चाहिए वो मांग रही थी। अब वो क्या मांग रही हूँ वो नहीं पता, वो याद नहीं है। बच्चों को बड़ा शौक होता है मांग रही थी और क्या फटाफट। नेक्स्ट। ओह करण जौहर साहब और जी। शत्रु सर। ये सुभाष जी। पापा सुभाष घई जी, मुझे हाँ। अवार्ड शो पे ले गए थे। मेरा पहला अवार्ड शो मैं अटेंड कर रही थी और मैंने पहला अवार्ड जो करण जौहर को मिला था डायरेक्शन के लिए, मैंने उन्हें दिया था अपने हाथों से। रियली? नेक्स्ट। योगा। ये कि शत्रु सर योगा करते तो आप गोद में बैठती थी? मैं सिखा रही हूँ। बहुत बहुत प्यारी पिक्चर है ये अच्छा था। भाई। आपको पता है अफवाहें बड़ी उड़ती हैं स्टार्स को लेके, तो कुछ अफवाहें हैं जो जनता में इस समय फैल रही हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो सही है कि नहीं। भाई एक अफवाह ये कि आपने इंडस्ट्री में इतने लोगों को ब्रेक दिया है कि सरकार ने आपको रोजगार योजना का एम्बेसडर बनाने का सोचा है। इज इट ट्रू? मिक्स रिएक्शन है। सोनाक्षी, आपके बारे में एक अफवाह है कि यूपी के बलिया में आपका एक फैन क्लब है। वो आपका इतना तगड़ा फैन है कि उनको छींक भी आती है तो अच्छी नहीं सोनाक्षी करते हैं। इज इट ट्रू? It's true. इट्स ट्रू? It's true. ओके। भाई आपके बारे में अफवाह है कि आप हमेशा वजन घटाते बढ़ाते रहते हो, इसलिए आप इलास्टिक वाली पैंट पहनते हो ताकि वो हमेशा काम आ जाए। ट्रू। वेरी ट्रू। यस। तो ये अफवाह बिल्कुल सच है देवी और सजनों। ये आप अफवाहें बता रहे हो कि आइडिया दे रहे हो? ये व्हाटएवर। सोनाक्षी, एक अफवाह है कि जब आप ताश खेलती हैं जी। तो 2 बादशाह के साथ अपने पापा की फोटो दिखा के बोलती है मेरे पास 3 बादशाह हैं, क्योंकि आपके पापा ने कहा तीसरे बादशाह हम हैं।
करेक्ट। बिल्कुल सही अफवाह निकली है ये। सही, आपकी भी एक अफवाह है। देखो Already? अफवाह बनाने वाले कितने तेज हैं। अभी आपकी फिल्म रिलीज होनी है, आपकी अफवाहें पहले आ मैं गई। नहीं फैली अफवाह फैली। तो अफवाह ये है कि आप असल में फैन जो है वरुण धवन की हैं, लेकिन फिल्म में ब्रेक लेने के लिए आप सलमान खान की फैन बन गई। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। हाँ नहीं, ये नहीं, वरुण धवन की भी इसलिए पूछ फैन हूँ लेते हैं। अब। अच्छा हाँ, देखा अफवाह मिक्स है थोड़ी। सोनाक्षी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको जब कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती तो सुनते सुनते आप सो जाती हैं और बाद में उठ के सामने वाले को बोलती हैं कि मैं कैरेक्टर के बारे में डीप थिंकिंग कर रही थी। ये मेरे साथ होता है। एक्चुअली ऐसे? नरेशन के वक्त होता है ऐसा, अरे है बहुत ना? नींद आती है। बहुत नींद 2 घंटे के लिए लोग नरेट करते जाते अच्छा, उनको दिखता भी है कि ये गया, गया। हाँ। ये गया, ये अच्छा रुकते भी नहीं। सॉरी, मैं सो नहीं जाती हूँ, बट मैं जो करती हूँ वो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि फिर मैं उसे यूज नहीं कर पाऊंगी वापस से, लोगों को पता चल जाएगा। सडनली सिर दर्द होने लगता है, अच्छा पेट ओके, दर्द। एक लास्ट अफवाह। सही, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अंबानी स्कूल में इसलिए पढ़ी क्योंकि आपको पता है वहां पढ़ने वाले 12th करने से पहले फिल्म स्टार बन जाते हैं। पर मैं अंबानी स्कूल में पढ़ी ही नहीं। वही तो अफवाह है कि ये भी तो अफवाह है। सर माय लो सर, ये हमारे बस का बात नहीं है, ये आप ही कर सकते हैं। सर हाउ आर यू सर? सो गुड टू सी यू। ये नमस्ते, कैसी हैं आप? ओहो सर, आपको देख के इतना अच्छा लग रहा है सर। सर वेरी गुड, आप आ गए हैं सर। हिज प्रोड्यूसर साहब कपूर शर्मा गए आज, आज तो आप गए। सर हम आपको बताते हैं, आप यहाँ पे नहीं होते ना, सिर्फ हंसी मजाक करता है ये आदमी। पूरा दिन हंसी ठिठोली, नो सीरियस, नॉट एट ऑल अबाउट हिज वर्क। एक एक करके पोल खोलेंगे आपकी, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वाह यार, सोनाक्षी जी, साहिद जी, कितनी प्यारी लग रही हैं आप दोनों। बच्चा, तेरी हिम्मत कैसे हो रही है आते ही फ्लर्ट करने की? तू तो क्या हुआ यार, एक जवान लड़का और 2 जवान लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते क्या? ये ऐसा प्लान तो नहीं था हमारा कहने का, लेकिन ये कुछ चला दिया। वैसे सर आपके तो हम इतने बड़े फैन रहे हैं ना, व्हाट टू टेल यू सर। सर आपका वो जो तेरे नाम फिल्म आया था सर, ओ फर्स्ट डे फर्स्ट शो अर्चना जी जाके देखा था हमने, और तुरंत वहां से निकले और वो हेयर स्टाइल बनाया हमने ऐसा वाला, ये मांग वाला, बीच की मांग। तो हटा क्यों दिया फिर? लेने पर हटाना पड़ गया यार, बहुत सारे रिश्ते आने लग गए, और वो भी लड़कों के कि ये मांग हम ही भरेंगे। नॉट किडिंग सर। सर होड़ मच गई थी सर एकदम, हम सच बता रहे हैं। हमारे घर के बाहर तो इतनी होड़ मच गई कि होड़ होड़ दबंग दबंग दबंग, होड़ होड़ दबंग 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 हो गया। बच्चा, तेरी शर्ट क्यों खुली? पहले तो इसको बंद कर। किसी के बाप में दम नहीं है जो इसको बंद कर ले। इसीलिए कहता हूँ कम खाया कर तू, क्यों फट कम? जाएगा किस दिन तेरा पेट। क्यों फट जाएंगे यार, जबरदस्ती यार, क्यों फट जाएंगे हमें बताइए। क्या खाना और इंसान दोस्त नहीं हो सकते? हाँ क्या, हमारा दोस्त चलता रहता है सर, लेकिन आपकी फिल्में हमने सारी की सारी देखी हैं सर। ओहो, एक के बाद एक सुपर हिट पे सुपर हिट फिल्में सर। आई रियली लव इट सर। सर आपकी फिल्में इतनी कमाती है, यहाँ पे आप शो के प्रोड्यूसर हैं, शो इतना कमा रहा है। जस्ट टेल मी, आप साइकिल पे क्यों चलते हैं फिर सर? अरे फिटनेस के लिए चलते हैं। नहीं तो साइकिल तो अच्छी खासी फिट है, इतनी पतली सी तो है, क्या फिट करना है उसको? अबे अपनी फिटनेस के लिए साइकिल चलाता अरे तो सर भी तो फिट है यार, उनको क्या जरूरत है? नहीं, साइकिल चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर ये वापस ही चले गए अपने तो साइकिल चला रहे हैं इसलिए फिट हैं। तो उनकी फिटनेस छोड़, तो अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया कर, पहले कसरत किया कर। हमारा तो थोड़ा जीवन में कसमकस है सर। क्या हुआ? सर क्या हो रहा है ना जीवन में, कि शरीर जो है कहता है कि कसरत करो, जरा उबला हुआ खाओ, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, लेकिन जो आत्मा है ना, आत्मा कह रही है कि मजा करो,
सो आराम करो, समोसा खाओ, कचौरी खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ। अब सर शरीर का क्या है? देखिए शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं है। कल नहीं। आत्मा जो है वो अमर है, तो किसका सुनना चाहिए? आई गो विद आत्मा। तो ये भैंस क्यों इतने सजा के लाया तू आज? अरे क्योंकि इस बेबी को भैंस पसंद है। नहीं सर, खाली मजाक कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले सर हमारी भैंसिया हमें कोने में ले जाकर हमसे कहती है, आई विल ट्रांसलेट। सर वो हमसे कह रही थी कि सलमान जी से कहिएगा कि मैंने प्यार किया में उन्होंने कबूतर को मौका दिया था फिल्म में, फिर हम आपके कौन में डॉगी को मौका दिया था फिल्म में। कह रही है कि एक बार भैंसिया को मौका दीजिए ना, जब भैंसिया अपने समाज में पॉपुलर हो जाएगी। शी वांट्स टू बी द भैंस। ऐसा तो देखो बेचारी अभी भी बोल रही है। बड़ी चिंता तुझे भैंसों की। तो होगी ना यार, क्यों? एक भैंस और उसका मालिक का कभी दोस्त नहीं हो सकते? वैसे कप्पू शर्मा, हम सलमान सर के साथ यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, आप क्यों जूहू में बोल रहे हैं? जूहू मैंने बीच में बोलते, ये होता है। हाँ तो जूहू में बीच ही है यार, वहां कौन सा पहाड़ है? वैसे सोनाक्षी जी आज यहाँ पर आई हैं। कप्पू शर्मा, आई विल गिव यू वन ऑर्डर। हाँ। सोनाक्षी जी से आप 4 सवाल पूछेंगे ना, हाँ। उसके साथ 1 सवाल फ्री में पूछिए। 4 पे 1 फ्री फ्री फ्री। क्यों? रेगुलर कस्टमर है यार अपनी। साल में 3 से 4 बार तो आ जाती है कि नहीं? तो यार इतना तो बनता है इनके लिए। लेकिन सोनाक्षी जी, यार ब्यूटी यार। बच्चा शर्म नहीं आती? तू शादीशुदा है तू? तो क्या हुआ? एक शादीशुदा आदमी और एक कुंवारी लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते? वैसे मैं भी शादीशुदा हूँ। हाँ? When that happened? In part 1, Mr. Chulbul Pandey is my husband. लेकिन हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, उसको नाम मत कहिएगा। अच्छा। फ्रेंड। ये याद है सर आपको? बहुत अच्छी तरह से। फ्रेंडशिप तक ठीक है, यहाँ पे गर्ल वर्ल तो नहीं लिखा है ना कहीं? और देखिए आप सोनाक्षी जी, थैंक यू भी मत बोलिएगा, क्योंकि दोस्ती में नो थैंक यू, नो सॉरी। I love you too, bro. ओ लव यू के आगे एक ब्रो जुड़ा हुआ है। अच्छा bro. ओके, नो अरे प्रॉब्लम, man. नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन साई जी आप भी बहुत क्यूट है। आपको बताएं, हमारा जो बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा है हमारा, दिन भर आपका ही गाना गुनगुनाता रहता है। कौन सा? सही कह रहा है दीवाना। बच्चा झूठा कहीं का। तो सच कह रहा है दीवाना, ये है लिरिक्स उसके। सच कह रहा है दीवाना? हाँ। तो कह रहा होगा सच दीवाना, हमें क्या लेना देना है यार? हमने कब का झूठ कह रहा है दीवाना? ओके यार, बिग डील। वैसे लेकिन सर आपका ट्रेलर जो देखे हम पे, ओ भौकाल मचा दिया है सर ट्रेलर ने। कमाल का ट्रेलर है सर। हम आपको बता रहे हैं, आपके फिल्म के इंटरवल में ना प्रसाद बटेगा। क्यों? क्योंकि खुद प्रभु ने डायरेक्ट किया है यार फिल्म को। प्रभुदेवा जी। प्रभुदेवा। और सर एक और बात जानना चाह रहे थे, ये फिल्म में आपके फ्रेंड हैं मोनिश जी, वो ये फिल्म में नहीं है? नहीं मतलब नॉर्मली आपके फिल्म में जब वो रहते हैं तो ऐसा मन बहल जाता है, बिकॉज इज मोनिश बहल। पिताजी, स्वागत नहीं करेंगे हमारा? क्यों करेंगे तुम्हारा स्वागत? ऐसा क्या है तुम में? अब पिताजी क्या है ना, ऐसे धोती में भारी भरकम सब ना इस्तेमाल करें तो अच्छा है, क्योंकि धोती खुल गई तो पिक्चर रिलीज हो जाएगी। ओए कच्चा, ऐसे बोलते अपने पिताजी को? एक मिनट, आप तो हमारे बेटे को डांटिए मत, बिकॉज माई बेटा इज माई बेटा, नन ऑफ योर बेटा। और एक बात बताओ बेटा, ये खुला हुआ शर्ट पहन के क्यों आए हो तुम? अरे वो तो हम सलमान सर के फैन है ना, इसलिए। वैसे ओहो। शर्ट के बटन तो आपके भी खुले ही हैं। ओह, हमसे बराबरी करोगे अब? ये थप्पड़ दें क्या तुमको?
थप्पड़ से डर नहीं लगता पिताजी। क्यों नहीं लगता बेटा जी? अरे वो तो हम सोनाक्षी जी के फैन है ना, इसलिए। अच्छा। और साथ में ये मांझा क्यों लेकर आए हो? अरे वो तो मांजरेकर जी के फैन है, इसलिए। खामोश! ये हम शत्रु जी के फैन है ना, इसलिए। वैसे आए क्यों हो? 4 ऑप्शन तो दीजिए। हम बच्चन साहब के फैन है, इसलिए। वाह, दफा जाओ दोनों बाप बेटा, क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में? या हमारे बीच में मजाक चल रहा है यार, क्योंकि ऑडियंस को मजाक पसंद है, इसलिए। चलो मजाक अपनी जगह ठीक है। बेटा आप जरा साफ साफ बताओ, आओ क्यों हो तुम यहाँ पर? अरे पिताजी हम ना हीरो बन रहे हैं। सलमान सर एक बात बताइए, आप हमें लॉन्च कर देंगे क्या? हाँ करेंगे ना, कर देंगे। अरे तुम ना स्कूल जाओ, जरा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। स्कूल तो हम जाते ही हैं, लेकिन जिस स्कूल आप हमें भेजते हैं ना, वहाँ की टीचर हमें मुर्गा बना देती है बाबू मोशाय। तो बेकार का बात मत करो, खामोश हो जाए, समझे ना? अरे खामोश ऐसा नहीं, खामोश ऐसे होता है, समझे? हाँ। अरे देखिए कितना खुश हो रहे हैं सब लोग। कच्चा इधर आ, मेरी बात सुन। नहीं, आपकी बात तो हम सुनने ही नहीं वाले। क्यों? जिन ने सुनी मर्द से औरत बन गए। ये तो तुमने ताना मारा है ना कप्पू शर्मा पे, वाह 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 वाह, मन कर रहा है तुम्हें गले लगा ले। लेकिन वो तो आपके पास है ही नहीं। ये तुमने वैसे हमारा बेइज्जती किया है, और तुम्हारा टाइमिंग अच्छा था, हमें अच्छा लगा। अरे पिताजी खून तो आखिर आप ही का है, जॉक्स तो निकल ही जाते हैं। जॉक तो ठीक है यार, हमारा जूता निकल जाएगा ना तकलीफ होगा तुम्हारे लिए, समझ गए? यहाँ से निकल लो अब, चलो। अरे ऐसे कैसे निकलने पिताजी? सलमान सर हमारा क्या है, हमारे पास एक छोटा सा जॉक्स का पिटारा रहता है। अच्छा। तो एक जॉक का पिटारा तो हमारे पास रहता है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? आपके चोरी पास किया हो- तुमने हमारा पिटारा? आपके पास होता है? हाँ। तो सुनाइए ना, खड़े काहे हुए हैं? अरे मजाक कर रहे थे, सुनाइए। तो ठीक है, हम जरा सुना देते हैं जोक। हमें बताइए कि ऐसा कौन सा यंत्र है जिसकी मदद से हम दीवार के आर पार देख सकते हैं? इट इज ए खिड़की यार। खिड़की, दरवाजा, आर पार देख लो। एक और ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग डिक्शनरी में भी इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। गुड वन। अच्छा, ऐसी कौन सी की है जिससे कोई दरवाजा कोई ताला नहीं खुलता? कौन सी की? इट्स ए लॉक की। चलिए सर, हमें बड़ा मजा आया। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, प्लेजर, नमस्कार। यो ब्रो। चलिए, I'll see you. I love him. He's too good. तो एक बार सलमान भाई, सोनाक्षी और सही के लिए जोरदार तालियां। तो ये तीनों तो हमारे साथ बने ही रहेंगे। सो कल हम इनवाइट करेंगे दबंग 3 से और भी बहुत सारे स्टार्स को, तो बने रहेगा हमारे साथ। सो तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शबा खैर, थैंक यू।